सो बेसिकली इस लेक्चर में हम लोग एनएलपी के ऊपर ईमेल फिल्टरिंग सिस्टम बना रहे थे और इस ईमेल फिल्टरिंग सिस्टम के अंदर हम लोग एक प्रोसेस तक आ चुके थे जहां पे हमने क्या किया था, हमने एक सीएसवी फाइल क्रिएट की थी और उस सीएसवी फाइल के बिहाफ पे हमने कुछ डेटा को क्रिएट करने के बाद ग्रुप बाय किया था और चेक किया था कि वो डेटा कैसे प्रेजेंट हो रहा है। मैं एक बार से वापस को रन करता हूँ, एक बार आउटपुट आप लोगों को दिखा देता हूँ। मैं इसको रन कर लेता हूँ। सो हुआ क्या है, जब आप दो तरह के लेबल्स यहां पे थे, हैम और स्पैम। जब आप उस मैसेज को ग्रुप बाय करते हैं लेबल्स के बिहाफ पे ऑन बिहाफ ऑफ हैम एंड स्पैम, तो आपको दो कैटेगरीज दिखेगी इस तरीके से। ठीक है, पहली कैटेगरी हैम है जिसके अंदर नंबर ऑफ मैसेजेस का काउंट आएगा, यूनिक नंबर ऑफ मैसेज आएंगे, फिर जो टॉप मैसेज जो बार बार रिपीट हो रहा है जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है वो आपके पास आ जाएगा। उस टॉप मैसेज की फ्रीक्वेंसी 30 है, मतलब 30 बार रिपीट हुआ है, वो आपके सामने होगा। सेम यही चीज आपके लिए होगी किस पे, स्पैम पे होगी। सो ऐसा एक आउटपुट जनरेट होगा हमारे पास यहां पे, दैट वी कैन गो थ्रू एंड सी ओवर हियर। यहां पे इस तरीके से हमें दिख सकता है। अब हमें क्या करना है, इस पर्टिकुलर चीज को भी हम लोग चाहें तो एक लेंथ के बिहाफ पे चेक कर सकते हैं इस तरीके से कि हम चाहें तो मैसेज के अंदर एक और कॉलम बना सकते हैं लेंथ नाम का, और वहां पे हम इसकी लेंथ डाल सकते हैं और फिर हम मैसेज का हेड चेक कर सकते हैं। तो मैं क्या करने वाला हूं, ये जो है लेंथ मैं यहां से एक बार हटा देता हूं दोनों, और ये हमारा जो है यहां पे ये मैं लेंथ डालता हूं। जो मेरा नाम है डेटा सेट का दैट इज MSGS, वो मैं यहां डाल देता हूं इस तरीके से, एंड यहां पे मैं इसको प्रिंट करवा लेता हूं। अब जो आउटकम होगा वो आउटकम कैसा होने वाला है वो मैं आपको दिखाता हूं व्हाइल इट इज रनिंग। आउटकम जो आने वाला है उसके अंदर बेसिकली 3 कॉलम बन चुके होंगे। पहला होगा लेबल दैट विल डिनोट हैम एंड स्पैम, सेकंड आपका मैसेजेस, एंड थर्ड उस मैसेज की लेंथ कितनी है वो आपको डिनोट करके यहां पे देगा। तो आप देख सकते हो ऐसा ही एक आउटकम हमको यहां पे मिल चुका है। ठीक है, अब क्या करना है, मैंने जो डेटा सेट बनाया है, जो डेटा मैंने बनाया है, इस डेटा का मैं विजुअलाइजेशन कर सकता हूं। इस विजुअलाइजेशन को करने के लिए, और अगर मैं बात करूं कि कितने मैसेजेस, मोस्ट ऑफ द मैसेजेस हैव द लेंथ ऑफ मोर देन 1400 फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इस तरह की फ्रीक्वेंसी उसकी है, तो उसको हम चाहें तो यहां पे भी एक बार देख सकते हैं इस तरीके से, और हम यहां लगा देंगे plt.show और साथ में हम लोग यहां से मैसेज हटा देंगे और MSGS हमारे डेटा सेट का नाम लिख देंगे, और फिर हम इसको एक बार रिफ्रेश कर लेंगे। हमें यहां लगाना पड़ेगा इंपोर्ट, तो मैं कर लेता हूं इंपोर्ट matplotlib.pyplot as plt। रिफ्रेश करते हैं और रन करते हैं, तो रन करने पे हमें सिमिलर सा ग्राफ मिलेगा जैसे मैंने आपको दिखाया। कुछ इस तरीके का ग्राफ हमको दिखने वाला है या प्रेजेंट होने वाला है। परफेक्ट, ये जब ग्राफ हमें दिख जाएगा उसके बाद हम चाहें तो इसका डिस्क्रिप्शन भी चेक कर सकते हैं कि क्या है डिस्क्रिप्शन में, चीजें कैसे हो रही है, कैसे दिख रही है, वो सब की भी हम चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हो एक सिमिलर सा ग्राफ हमको यहां पे दिख रहा है। सही, अगर आप चाहो आपको इस ग्राफ को सेव करना है इन द इमेज फॉर्मेट और समथिंग, यू कैन क्लिक ओवर सेव द फिगर एंड यू कैन सेव दिस इमेज वेर एवर यू वांट इन PNG फॉर्मेट। ठीक है, रिपोर्ट जनरेशन के लिए। तो आपको यहां पे दिख रहा है ग्राफ जो आपको दिखा रहा है कि हाँ कितने मैसेजेस कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, उनकी हाईएस्ट लेंथ कितनी जा रही है, वो आपको यहां पे दिख पा रहा है। सही, नाउ बेसिकली क्या करने वाले हैं, अगले स्टेप पे पहुंचते हैं। हम ग्राफ्स को एक बार यहां से हटा देते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे, नेक्स्ट स्टेप पे क्या है, मैंने डिस्क्राइब किया, मैंने जो मेरा मैसेजेस था उनको डिस्क्राइब किया उनकी लेंथ के बिहाफ पे। तो मुझे पता चला कि यहां जो मैक्सिमम सबसे बड़ा जो मैसेज है दैट इज ऑफ 910 अल्फाबेट्स। ठीक है, तो मैं देखने जा रहा हूं कि वो 910 अल्फाबेट्स वाला मैसेज कौन सा है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं अप्लाई करूंगा मेरी डेटा फ्रेम पे एक लॉजिक। मैं लिखूंगा यहां पे MSGS, और फिर मैं क्या करने वाला हूं, MSGS इस डेटा फ्रेम में जिस मैसेज की लेंथ एग्जैक्टली 910 है, मेरे को वो मैसेज चाहिए। आई लॉक 0 इसलिए लगाया क्योंकि एक ही मैसेज चाहिए मेरे को। तो आई विल जस्ट गो ओवर हियर एंड आई विल प्रिंट दिस मैसेज। मैं यहां पे जाके इसको प्रिंट करवा लेता हूं इस तरीके से, एंड मैं इसको अब रन कर लेता हूं। तो जब हम रन करेंगे तो हमें एक सिंगल मैसेज मिलेगा जिस मैसेज की टोटल लेंथ जो है वो 910 अल्फाबेट्स की है। आप देख सकते हो काफी बड़ा मैसेज है, इट्स जस्ट सॉर्ट ऑफ पैराग्राफ। इट्स लाइक फॉर मी द लव शुड स्टार्ट विद द अट्रैक्शन, ऐसे कुछ करके एक पैराग्राफ दिया गया है। नाउ अगर आप चाहें तो आप इस पर्टिकुलर मैसेज के लिए, ऐसे लंबे मैसेजेस के लिए भी एक हिस्टोग्राम बना सकते हैं। उसके लिए आप लिखेंगे अपनी डेटा फ्रेम का नाम .hist, कॉलम में आप डाल देंगे लेंथ, आप कैटेगराइज कर देंगे बाय लेबल्स,
एंड बिन साइज एंड फिगर साइज आप यहां पे दे सकते हैं, ठीक है। बट मैं भी आपको लेके जा रहा हूं एक टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग के पार्ट पे, कि हम क्या करने जा रहे हैं, ये जो डेटा मेरे पास है, इस डेटा को और कैसे क्लीन करना है, इसमें स्टॉप वर्ड्स कैसे एनालाइज करने हैं, इनका बैग ऑफ वर्ड्स कैसे बनाना है, टीएफ आईडीएफ कैसे लगाना है, उस पर्टिकुलर पार्ट पे जा रहे हैं जिसको कहते हैं टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग। इस टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग के लिए मैं सबसे पहले इंपोर्ट करवा रहा हूं स्ट्रिंग। तो मैं ऊपर जाऊंगा और सबसे पहले एक इंपोर्ट डालूंगा, दैट इज इंपोर्ट स्ट्रिंग। ये इंपोर्ट लगाने के बाद मैं आता हूं यहां पे, एक बार ये प्रिंट स्टेटमेंट जो मैंने किया था मैं हटा देता हूं। नाउ यहां जाके मैं एक सैंपल मैसेज बना रहा हूं अपने हिसाब से, ठीक है। तो मैंने एक सैंपल मैसेज बना लिया, मैंने नाम दिया मैस इज इक्वल टू सैंपल मैसेज नोटिस इट हैज पंक्चुएशन। अब क्या करना है, इस डेटा की प्री प्रोसेसिंग करने के लिए मुझे इस डेटा में से जो भी मेरे पंक्चुएशन है, जो भी मेरी चीजें हैं, वो मेरे को हटा के क्लीनर मैसेज चाहिए। वो करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले यहां पे लगाऊंगा एक फॉर लूप। तो मैं लगा रहा हूं कुछ इस तरीके का फॉर लूप, तो मैं यहां पे ले लेता हूं, मैंने यहां पे लिया एक फॉर लूप फॉर कैर इन मैसेज, सही। अब मैं इसको करने वाला हूं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से। तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या बोलता है कि सबसे पहले यहां पे जो आता है वो आपका वेरिएबल का नाम आता है, उसके बाद आपके लूप्स और सब कुछ आता है, एंड उसके बाद कंडीशंस आती है। पर मेरा लिखने का तरीका कुछ ऐसा है कि मैं पहले लूप लगा लूंगा कि मैंने मैसेज को एक कैरेक्टर नाम के वेरिएबल में डाल दिया। अब जो भी कंडीशन मेरे को लगानी है वो मैं कैर पे लगा लूंगा। कैसे लगाऊंगा, इफ कैर नॉट इन पंक्चुएशंस। तो मैं यहां पे गया और मैं लिखा इफ, जो मेरा कैरेक्टर मेरा यहां से आ रहा है वो कैर नॉट इन स्ट्रिंग डॉट पंक्चुएशन। अगर वो स्ट्रिंग डॉट पंक्चुएशन में नहीं है तो मतलब पंक्चुएशन हटाने हैं मुझे पंक्चुएशन नहीं चाहिए, तो क्या करना है, तो हमने इसको बोला कि भाई मुझे कैर वापस से रिटर्न कर दे, इस तरीके से। तो यहां पे आ गया मेरा वेरिएबल सबसे पहले, फिर मेरा लूप आ गया और उसके बाद मेरी कंडीशन आ गई। और इस चीज को मैं पर्टिकुलर एक वेरिएबल में डालता हूं, जो वेरिएबल मुझे एक लिस्ट रिटर्न करेगा, जिसके अंदर एक लिस्ट मुझे मिलने वाली है, इस तरीके से। और एक बार के लिए मैं इस नो पंक्चुएशन को प्रिंट करवा के देख लेता हूं, नो पंक्चुएशन, एंड विल प्रिंट दिस फॉर वंस। तो इसको प्रिंट करने पे मुझे एक लिस्ट रिटर्न होगी, जिस लिस्ट के अंदर ये जो मेरा मैसेज था सैंपल मैसेज नोटिस इट हैज पंक्चुएशन, ये मेरा बाइफरकेटेड होगा, ये पूरा ब्रेक हो चुका होगा अलग अलग डेटा के अंदर। जैसे सैंपल मेरा अलग हो गया, मैसेज मेरा अलग हो गया, नोटिस मेरा अलग हो गया। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं, इट विल बी समथिंग लाइक इन दिस फॉर्मेट। इस फॉर्मेट में अपने को एक मिलने वाला है, सही। सो ये काम हमारा इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। जब तक ये रन होता है हम अगला काम देख लेते हैं। फिर क्या करने वाले हैं, ऑब्वियस सी बात है, मैंने स्ट्रिंग ली थी इनपुट में, मेरे को आउटपुट जो मिला वो लिस्ट फॉर्मेट में मिला, पर मुझे वो आउटपुट चाहिए वापस से स्ट्रिंग फॉर्मेट में। तो मैं यूज करूंगा स्ट्रिंग का ज्वाइन फंक्शन। सबसे पहले ज्वाइन फंक्शन में यहां पे डिलिमिटर आता है। डिलिमिटर मतलब हर एक स्ट्रिंग के बीच में आप क्या सिंबल या क्या टेक्स्ट यूज करना चाहते हो वो आता है यहां पे। उसके बाद आता है डॉट ज्वाइन, सही। तो डिलिमिटर के जैसे यूज होता है। अब आप देख सकते हो ये बहुत बाइफरकेटेड है कि पहले सैंपल को इसने इस तरीके से ब्रेक किया, फिर मैसेज को इस तरीके से ब्रेक किया, ठीक है, फिर नोटिस को इस तरीके से ब्रेक किया, फिर इट को किया। तो ये बहुत वर्दी नहीं है मैसेज। तो हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर लेंगे एक बार पहले और फिर वापस से मैसेज को देखने की कोशिश करेंगे। तो मैंने इसको ज्वाइन कर लिया और एक बार मैं इसको अब रन कर लेता हूं। तो आप देखना हमको बिना पंक्चुएशन के एक अच्छी सी सोबर से स्ट्रिंग मिल जाएगी, वो हम गो थ्रू कर लेंगे। अब इसके बाद क्या होता है, जब भी हम ये एनएलपी कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं या पता कर रहे हैं कि कोई मैसेज मेरा जेन्युइन है या नहीं है, तो पहला रोल पंक्चुएशन का कोई रोल नहीं होता, वो हम हटा देंगे। दूसरा, जो अल्फाबेट से वर्ड्स अल्फाबेट से वर्ड्स होते हैं, लाइक हेल्पिंग वर्ब्स हो गए, आई मी माई सेल्फ वी, इस तरह के वर्ड्स हो गए, जो लिस्ट आपके सामने आपको दिख रही है, इस तरह के वर्ड्स का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है। तो आप चाहें तो इन तरह के वर्ड्स को भी क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी स्ट्रिंग हमें मिली है बाय फार। इसमें से हम क्या करेंगे, इस टाइप के वर्ड्स को, हेल्पिंग वर्ब्स हो गए, आई मी माई सेल्फ टाइप के वर्ड्स हो गए, इन वर्ड्स को हटा देंगे, क्योंकि इन वर्ड्स को कहा जाता है स्टॉप वर्ड्स, और ये वर्ड्स आपको एनएलपी की लाइब्रेरी में ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। तो हम क्या करेंगे, एनएलपी की लाइब्रेरी से सबसे पहले स्टॉप वर्ड्स को इंपोर्ट करवा लेंगे। तो ये मैंने यहां पे इंपोर्ट करवा लिया, ठीक है। इंपोर्ट करवाने के बाद एक बार मैं हटा देता हूं। इंपोर्ट करवाने के बाद आप चाहें तो स्टॉप वर्ड्स प्रिंट करके देख सकते हैं इस तरीके से, परफेक्ट। आपको उसके लिए लिखना है स्टॉप वर्ड्स डॉट वर्ड्स, और फिर आप अपनी लैंग्वेज डालें, इंग्लिश या जो भी आपकी करंट लैंग्वेज है वो लैंग्वेज डालें, और आपको कितने वर्ड्स देखने हैं वो यहां पे स्लाइसिंग करके डाल दें, ठीक है, इस तरीके से।
तो आपको ऐसे एक लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, नाउ अगर मैं अब जैसे मान लो मेरे पास यहां पे एक स्ट्रिंग आई थी, सैंपल मैसेज नोटिस इट हैज पंक्चुएशन, मेरे को इसको वापस से लिस्ट में कन्वर्ट करना है वर्ड बाय वर्ड, तो मैं क्या करूंगा, इसमें लगा दूंगा एक फंक्शन जिसका नाम है स्प्लिट। ठीक है, मुझे अब क्या करना है, मेरा जो वर्ड है या मेरा जो ये सेंटेंस है वो स्प्लिट हो गया मान लेते हैं। स्प्लिट होने के बाद मेरे को उसमें से सारे स्टॉप वर्ड हटाने हैं। तो सबसे पहले तो क्या करूंगा, मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा। मैं यहां पे वापस काम करने वाला हूं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में। तो मैंने क्या किया, मैंने मेरे नो पंक्चुएशन नाम की स्ट्रिंग के ऊपर स्प्लिट फंक्शन लगाया और वर्ड नाम की वेरिएबल के अंदर मेरे को लिस्ट का एक एक डेटा मिल जाएगा। सही, नाउ अब मैं अगला काम क्या कर रहा हूं, मैं ये जो वर्ड्स हैं इन वर्ड्स को लोअर केस में चेक करूंगा और चेक करूंगा कि अगर स्टॉप वर्ड्स वाली लाइब्रेरी में ऐसा कोई वर्ड मैच करता है तो उसको हटा दूं। तो मैंने लिखा अगर वर्ड्स मेरे लोअर केस में है और उसमें स्टॉप वर्ड्स में जो लाइब्रेरी में डेटा है वो डेटा मैच नहीं कर रहा है तो सिर्फ वो डेटा दे दो जो स्टॉप वर्ड्स में नहीं है। ठीक है, तो वो मैंने अलग से निकाल लिया यहां पे इस तरीके से और उसको स्टोर कर दिया मैंने एक वेरिएबल में जिसका नाम मैंने रखा है वर्ड, जो कि स्टार्टिंग में आता है इस तरीके से। सही, तो क्या हुआ, आपने पूरी स्ट्रिंग को सबसे पहले लिस्ट में कन्वर्ट किया, फिर एक एक डेटा को कंपेयर किया स्टॉप वर्ड से, जहां पे स्टॉप वर्ड्स में डेटा मैच हुआ उसको हटा दिया और फिर आपने एक नया मैसेज बना लिया जिसका आपने नाम रखा क्लीन मैसेज, जिस पे आप डायरेक्टली अब टेक्स्ट प्रोसेसिंग करके और चीजें अप्लाई कर सकते हो। तो इसको मैं नाम देता हूं क्लीन मैसेज और एक बार इसको हम प्रिंट करवा लेते हैं क्लीन मैस। तो जब तक ये रन होता है, सो हमने कहां तक काम कर लिया, हमने क्लीन मैसेज तक काम कर लिया है, वो हम एक बार देख लेते हैं। परफेक्ट, अब क्या करेंगे, जो टेक्स्ट प्रोसेसिंग हमने की है इस टेक्स्ट प्रोसेसिंग को मैंने समझाने के लिए स्टेप बाय स्टेप अलग अलग वे में किया है, अलग अलग प्रोसेस में किया है, अलग अलग स्टेप्स में किया है। मैं कंप्लीट काम को इकट्ठा एक साथ करने के लिए एक फंक्शन बना दूंगा और उस फंक्शन में सारी फंक्शनैलिटी एक साथ डाल दूंगा। वो फंक्शनैलिटी जो पंक्चुएशन रिमूव कर पाए, वो फंक्शनैलिटी जो स्टॉप वर्ड्स जो है वो रिमूव कर पाए और लास्ट में हमको एक क्लीन टेक्स्ट दे दे या क्लीन मैसेज दे दे। ठीक है, वो काम मैं करने वाला हूं यहां पे। तो इस तरीके से मैं काम यहां पे करने वाला हूं। सही, तो यहां से हम लोग प्रोसेस कर लेंगे अगले लेक्चर से और लास्ट अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे इसकी जो कॉर्पस बनाना है या फिर हम लोग को बैग ऑफ वर्ड्स बनाना है उस पर काम करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आएगा टेक्स्ट प्रोसेसिंग कैसे काम करता है। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।